हेलो। हेलो चुप, हेलो। आ जाइए, सभी जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए। क्लास लाइव हो गया, ठीक है। सभी आ जाइए, सभी जुड़ जाइए। सब बढ़िया है, किन्हीं को कोई दिक्कत? आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ऑनलाइन वाले जुड़ जाइए, सब जुड़ जाइए, ठीक है। ऑफलाइन वाले कल कल हम लोग क्या 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 पढ़े थे क्लास में? कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे क्लास में? घर से पढ़ के आए सभी? ऑनलाइन वाले घर से पढ़ के आए, क्वेश्चन लगा के आए चैप्टर का जो कल पढ़े थे? कमेंट देख लेते हैं, किन्हीं का कोई कमेंट है ऑनलाइन वाले तो कमेंट कर लीजिए। किन्हीं का कमेंट है ऑनलाइन वाले तो कमेंट कर लीजिए। किन्हीं का डाउट क्वेश्चन है तो डाउट पूछ लीजिए, ठीक है। फिर हम कमेंट बॉक्स को बंद कर देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स को फिर हम बंद कर देंगे। आशुतोष कुमार, सोनू कुमार, कन्हैया कुमार, मोहन कुमार, रिंकू कुमारी, संगम कुमार, अंकुश कुमार, रुपेश कुमार, आशीष कुमार। जुड़ जाइए, सभी जुड़ जाइए ऑनलाइन, सब जुड़ जाइए। क्लास स्टार्ट हो गई है। संगम कुमार, रोहित कुमार, अनुष्का कुमारी, राकेश कुमार, रेशमा कुमारी, कंचन कुमारी, रोहित शर्मा। क्वेश्चन पूछ लीजिए, किन्हीं का डाउट है तो ऑनलाइन हमारे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। कमेंट बॉक्स फिर बंद करके क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन पूछिए। किस विटामिन को हार्मोन के नाम से जाना जाता है? कौन सा विटामिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? विटामिन एच। विटामिन एच। उसके बाद क्वेश्चन पूछिए। कौन सा धातु हमेशा द्रव अवस्था में रहता है? कौन सा धातु हमेशा द्रव अवस्था में? पारा। पारा हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। और कौन सा अधातु हमेशा द्रव अवस्था में? ब्रोमीन। कौन सा धातु? ब्रोमीन। कौन सा अधातु? ब्रोमीन। दोनों क्वेश्चन पूछता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय, क्वेश्चन ये भी पूछता है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन पूछिए, किन्हीं का डाउट है तो। राजेश जी का क्वेश्चन आ रहा है कि कांवर झील कहाँ है? कांवर झील कहाँ है? कौन सा जगह? बेगूसराय में। एक क्वेश्चन आ रहा है आशीष कुमार का कि बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वाल्मीकि। कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण। पश्चिमी चंपारण। कौन सा? वाल्मीकि। सोनी कुमारी, रितेश कुमार, कन्हैया कुमार, राजीव कुमार। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1526 में। 1526 में। किसने किया था? बाबर ने किया था। अनुष्का कुमारी का क्वेश्चन आ रहा है कि अनुच्छेद 352 में क्या है? अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। जिसे राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। आपातकाल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। आपातकाल कितने, कौन सा भाग में है? भाग 18 में। आपातकाल की चर्चा, मोबाइल को बंद कर। कौन सा है भाग में? भाग 18 में। संगम कुमार का एक क्वेश्चन आ रहा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बना था? 11 दिसंबर 1900। अस्थायी अध्यक्ष कब बना था? 11 दिसंबर 1946 को। कौन बना था? राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष
ठीक है, कमेंट। अब आइए पढ़ते हैं, ठीक है। अब चैप्टर को आगे ले जाते हैं, रखते हैं, कमेंट बॉक्स बंद कर दीजिए, ठीक है। पढ़िए, आइए सब पढ़िए। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास के अंतर्गत दूसरा चैप्टर। कौन सा चैप्टर? दूसरा चैप्टर पढ़ें। क्या क्या दूसरा चैप्टर में हम लोग को पढ़ना होता है वो चीज देखिए। भारत का गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वायसराय। भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वायसराय, ठीक है। भारत के गवर्नर, भारत का गवर्नर एवं गवर्नर जनरल तथा वायसराय, वायसराय। कोई दिक्कत? इस चैप्टर को आज इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ लिए थे? लॉर्ड क्लाइव को पढ़ लिए थे, और किसको किसको पढ़ लिए थे? आज वारेन हेस्टिंग्स को पढ़ेंगे, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स को पढ़ेंगे आज हम लोग, वारेन हेस्टिंग्स को पढ़ेंगे। वारेन हेस्टिंग्स को पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? देखिए, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कितना था। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कितना था, कहां से कहां तक था? वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 से लेकर 1785 तक इसका शासन किया था। कार्यकाल कितना था? 1772 से लेकर 1785 तक। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल का गवर्नर कितने साल तक रहा था, कब से कब? वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर कहां से कहां तक था शासन? 1772 से लेकर 1773 तक। 1772 से लेकर 1773 तक क्या था? गवर्नर था। कहां का? बंगाल का। फिर इसी के काल में, वारेन हेस्टिंग के शासन काल में एक एक्ट पारित आया था। कौन सा एक्ट आया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट? 1773 के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसके द्वारा कई नियम को पारित किया गया था। जिसके द्वारा कई नियम को पारित किया गया था। पहला नियम पारित क्या हुआ था कि बंगाल का जो गवर्नर था ना, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना, यानी उसका अधिकार बढ़ा दिया गया था, उसका पावर बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले ये पूछता है कि वारेन हेस्टिंग गवर्नर तो 72 से 73 तक था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग को बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। बंगाल का गवर्नर जनरल कितने से कितने तक रहा था? 1773 से लेकर 1785 तक। 1773 से लेकर 1785 तक कौन रहा था? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। कोई दिक्कत? इसी वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था किसके शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था? कलकत्ता में। पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां हुआ था? कलकत्ता में। किस एक्ट के द्वारा? अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा किस एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, किस एक्ट के द्वारा? तो रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। कोई दिक्कत? कब हुआ था? 1774 में। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता कि कहां पे हुआ था? कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट के उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। कितने? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पे किसे नियुक्त किया गया था? एलिजा एम्पे को। एलिजा एम्पे। कोई दिक्कत? ना। 3 अन्य न्यायाधीश था, उसका क्या नाम था? चैम्बर्स, लेमेस्टर्स और हाइडे। चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइडे। कोई दिक्कत? क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पे किसे नियुक्त किया गया था? सर एलिजा एम्पे को। कोई दिक्कत? एलिजा एम्पे को। उसके बाद अन्य न्यायाधीश पे ऑप्शन आपसे
पूछेगा ऑप्शन के हिसाब से और पूछेगा इन्हीं में से कौन नहीं था, ठीक है, चूज करने वैसे करके देगा, घुमा के थोड़ा सा देगा। तो क्या मारिएगा, कौन कौन, पहले 3 जानिएगा, उसके बाद ना विवादित जो होगा उसको आंसर ले लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन 3 है अन्य न्यायाधीश? चैम्बर्स, लेमिस्टर्स और हाइड्रे। कोई दिक्कत? यही वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट। कोई दिक्कत? यही वारेन हेस्टिंग्स था, मतलब भारत का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल एकमात्र ऐसा, यह वारेन हेस्टिंग्स एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था, महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता, महाभियोग पारित किस गवर्नर जनरल के ऊपर लाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स। ये सब क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब वारेन हेस्टिंग्स के बारे में लिखे, समझ गए यहां तक? अब हम लोग लिखते हैं, ठीक है। पीछे पर क्या है ना, पीछे क्वेश्चन पूछे, कोई दिक्कत? लाइए कॉपी लाइए, तो कल वाला, कल क्या क्या हम लोग लिखा है, कल वाला कॉपी किन्हीं के पास है, नोट लाइए। तो कल हम लोग पढ़े थे भारत का पहला गवर्नर कौन बना था? कौन बना था पहला गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। पढ़ के नहीं आया? विलियम बेंटिक, सही है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, कोई बात। उसके बाद पूछा जाता है, कल हम लोग पढ़े थे, बंगाल में द्वैध शासन लागू किसने किया था? क्लाइव ने किया था, ठीक है। कोई दिक्कत? द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। ब्लैक हॉल की घटना किसके शासनकाल में हुआ था? उस समय मुगल बादशाह कौन हुआ करता था? बंगाल का नवाब कौन हुआ करता था? जिस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव हुआ करता था, उस समय बंगाल का नवाब कौन हुआ करता था? सिराजुद्दौला, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा तो सिराजुद्दौला में आपसे पूछ दिया कि जिस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव हुआ करता, उस समय मुगल बादशाह कौन हुआ करता था? कौन हुआ करता था? शाह आलम द्वितीय। कोई दिक्कत नहीं ना? इसी तरह से पढ़ के आया कीजिए घर से, ठीक है। अच्छा लगता है, जवाब देते हैं, अच्छा लगता है। ऑनलाइन वाले से भी उम्मीद करते हैं आप लोग भी घर पे मेहनत करते होंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसका शासनकाल, वारेन हेस्टिंग का शासनकाल, इसका शासनकाल 1772 से 1785 तक। कोई दिक्कत नहीं? यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था, अंतिम गवर्नर था। कोई दिक्कत? इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में, शासनकाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित आया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, लेटिंग एक्ट पारित हुआ। हाँ, कोई दिक्कत? यही रेगुलेटिंग एक्ट के कारण, यही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के
रेगुलेटिंग एक्ट के कारण, एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स को क्या किया गया था, गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल के गवर्नर से बंगाल का वाइसराय बनाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। बनाया गया था। कोई दिक्कत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, नोट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 के लेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में, कब 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। स्थापना हुआ था। कोई दिक्कत? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना में कितने न्यायाधीश की नियुक्ति हुई थी? 4 की, जिसमें कि 1+3। एक क्या था मुख्य न्यायाधीश, एक क्या था मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। एक क्या था, मुख्य न्यायाधीश था। मुख्य न्यायाधीश, और 3 क्या था, अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश के तौर पे कौन कार्यरत हुए थे? एलिजा एम्पे। कोई दिक्कत नहीं ना? एलिजा एम्पे। कोई दिक्कत? मुख्य न्यायाधीश। और अन्य न्यायाधीश में कौन कौन आए थे? चेम्बर्स, लेमेस्टर और हाइडे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? लिमेस्टर वो देख लीजिएगा, ऑप्शन जो मिलेगा उस हिसाब से। कोई जरूरत नहीं कि हम जो भाषा के यूज करें वही भाषा सेम आपको एग्जामिनेशन में मिल जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज उसमें मिलती ही है, ठीक है, उसके लिए घबराना नहीं है। नोट कीजिए, तो कर लिए नोट। मुख्य न्यायाधीश के तौर पे एलिजा एम्पे का, और 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन था? लेमेस्टर, चेम्बर्स और हाइडे। कोई दिक्कत? लिख लिए। अब देखिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेते हैं। शासनकाल, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी इंपॉर्टेंट है, और यह भी इंपॉर्टेंट। हम जो भी चैप्टर ले रहे हैं किस आधार पे ले रहे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे हम चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। किस आधार पे?
प्रीवियस ईयर चैप्टर के आधार पे हम क्वेश्चन को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जिसमें जिसमें नोट लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, वो एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन, वो सब क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर अतिरिक्त हरकतें क्लास में नहीं करें, अन्यथा फिर दिमाग इधर से उधर डाइवर्ट हो जाएगा, दिक्कत। क्लास में ना अतिरिक्त बातें करें, ना ही, ठीक है, कोई दिक्कत। आइए ध्यान दीजिए बोर्ड पे, देखिए इसे वॉरेन हेस्टिंग्स से इतना ही क्वेश्चन बनता है, वॉरेन हेस्टिंग्स से इतना ही क्वेश्चन बनती है। देखिए वॉरेन हेस्टिंग का शासनकाल पूछेगा तो क्या मारिएगा, 1772 से लेकर 85 तक, कोई दिक्कत। जोर जोर से बोलिए, याद आधा याद क्लास में ही हो जाना चाहिए, आधा याद क्लास में ही, आधा याद घर पे जाने के बाद क्वेश्चन लगाइएगा, 100% याद हो जाना। 1772 से 85 तक, कोई दिक्कत, शासनकाल। लेकिन यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था, कौन था अंतिम गवर्नर, वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसके शासनकाल में क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कब आया था, 1773 में आया था, कोई दिक्कत, 1773 में आया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल के गवर्नर से क्या किया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, कोई दिक्कत। क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है कि बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग जो था, उसे किस एक्ट के, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल बना दिया गया था, किस अधिनियम के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि 1700 रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, अधिनियम आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, क्या चीज का, सुप्रीम कोर्ट की। क्वेश्चन आपसे पूछेगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ कब, क्वेश्चन ये भी पूछता है, 1700, किसने बोला, 1774 में, 1774 में, कोई दिक्कत। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, फिर भी सब कंफ्यूजन आ रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, कब लिखा हुआ है, 1774 में स्थापना हुआ है। मुख्य न्यायाधीश कौन था, ये सब पूछता है, ये सब खूब पूछता है, कोई दिक्कत। इससे दो क्वेश्चन और बनता है। इसके शासनकाल में 1774 में क्या आया था, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इसके शासन, ऊपर में लिख देते हैं, नोट देखना, इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में, शासनकाल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, पारित, कोई दिक्कत नहीं ना। ये एक ऐसा वाइस गवर्नर था, ये एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग लाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, कौन ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये भी नोट्स करके लिख लीजिए। वॉरेन हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स यह एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चलाया गया था, महाभियोग लाया गया था, लाया गया या चलाया गया, लाया गया था, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत। अब हम लोग थोड़ा सा महाभियोग पे चर्चा कर लेते हैं। महाभियोग से क्वेश्चन बहुत सारी बनते हैं, कोई दिक्कत, महाभियोग से क्वेश्चन बहुत सारी बनते हैं। लिख लिए, यहां तक मिटा दे, लिख लिए ना, नोट कीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट कीजिए, नहीं तो क्लास एकदम लेट चल जाएगा, टाइम ज्यादा जाएगा। मिटा दे, ठीक है। महाभियोग पे हम लोग अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, किस पे, महाभियोग पे।
पॉलिटी में थोड़ा सा घुस रहे हैं, ठीक है। महाभियोग हमारे संविधान में आया कहां से, ठीक है। महाभियोग कितने आर्टिकल में है, महाभियोग किस पे लाया जाता है, कौन लाता है, कोई दिक्कत, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। महाभियोग से क्वेश्चन बनती है, सब एग्जाम में क्वेश्चन महाभियोग से लेती है। महाभियोग, महाभियोग यह हमारे संविधान में, यह हमारे महाभियोग हमारे संविधान में कहां से लिया गया, किस संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान, यूएसए के संविधान से यह हमारे संविधान में लाया गया था। कोई दिक्कत, यह किस पे चलाया जाता है, राष्ट्रपति पे। महाभियोग किस पे चलाया जाता है, राष्ट्रपति पे चलाया जाता है। कोई दिक्कत, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस पे लगाया जाता है, राष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। कोई दिक्कत, अब थोड़ा सा हम लोग राष्ट्रपति पे भी चर्चा कर लेंगे, राष्ट्रपति पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्यों चर्चा करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे संविधान में राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। हमारे संविधान में राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। कोई दिक्कत, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ही लिया गया है, जिसके अंतर्गत क्या आता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये सब कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। कोई दिक्कत, राष्ट्रपति इसका पद ब्रिटेन से लिया गया है। कोई दिक्कत, हमारे, हेलो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत, कहाँ हरकत ऐसा कर रहे हैं, फिर दिक्कत। यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, सभी बोर्ड पे ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में कितना अनुच्छेद में, 52 में। अनुच्छेद 52 में इसकी चर्चा है, अनुच्छेद 52 में इसकी चर्चा है, इसकी पद की चर्चा है। ये राष्ट्रपति किस भाग के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति किस भाग के अंतर्गत, भाग 5 के अंतर्गत, यह भाग 5 के अंतर्गत आता है, यह भाग 5 के अंतर्गत आता है, भाग 5 के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा राष्ट्रपति किस भाग में है, तो ब्रिटेन से लिया गया, इसका ब्रिटेन से लिया गया। पहले देखिए इसका पद कहां से लिया, राष्ट्रपति का पद कहां, ब्रिटेन से लिया गया। किस अनुच्छेद में, 52 में। राष्ट्रपति के पद की चर्चा किस अनुच्छेद में, 52 में। ये राष्ट्रपति किस भाग के अंतर्गत रखा गया, भाग 5 के अंतर्गत। राष्ट्रपति, ये जो महाभियोग हम पढ़े थे, राष्ट्रपति पर किस आर्टिकल के द्वारा, कितना अनुच्छेद में है, 61 में। राष्ट्रपति का महाभियोग किस पे है, अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 में इसकी चर्चा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, अनुच्छेद
आर्टिकल 61 में, कोई दिक्कत? 61 में राष्ट्रपति का उम्र न्यूनतम कितना होता है? 35 वर्ष। उम्र कितना? इसका न्यूनतम उम्र कितना? 35 वर्ष। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? राष्ट्रपति का योग्यता 58 में, कितना में? अनुच्छेद योग्यता कितना में? 58 आर्टिकल में। कोई दिक्कत? राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इसका शपथ नोट देके लिखते हैं। राष्ट्रपति का शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कोई दिक्कत? जानते हैं राष्ट्रपति इसलिए इसका चर्चा किए हैं क्योंकि ये सब राष्ट्रपति से खूब पूछता है। राष्ट्रपति का पद कौन से आया? ब्रिटेन से आया। राष्ट्रपति का चर्चा हमारे अनुच्छेद में कितना में है? 52 में है। राष्ट्रपति किस भाग के अंतर्गत रखा गया है? 5 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग कितने अनुच्छेद में? 300 मतलब कितना में? 61 में। राष्ट्रपति का योग्यता कितना में है? 58 में। राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति का न्यूनतम उम्र, अधिकतम की कोई सीमा नहीं, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। कोई दिक्कत? यहाँ तक नोट कीजिए। इसके बाद आगे हम कॉर्नवालिस पे चर्चा करेंगे, ठीक है? यहाँ तक नोट कीजिए। इसके बाद कॉर्नवालिस हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? कॉर्नवालिस मिटा दें? ऑनलाइन वाले सभी लिख लिए? किन्हीं को कोई दिक्कत हो रही है समझने में? लिख लीजिए। अगर नहीं लिख पा रहे, मिटा दे रहे तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है? हम हटते हैं उसी टाइम स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिए। मिटाते हैं अब इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉर्नवालिस, ठीक है? ये सब खूब पूछता है। ऐसे हम विस्तारित रूप पढ़ेंगे राष्ट्रपति का जब हम पॉलिटी में आएंगे। पॉलिटी में जब आएंगे तो स्पेशल हम लोग राष्ट्रपति को बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे, ठीक है? अभी थोड़ा इसीलिए चर्चा कर लिए क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स ने महाभियोग लाया गया था, महाभियोग से थोड़ा सा चले गए थे, ठीक है? अब हम चर्चा करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस पे। लॉर्ड कॉर्नवालिस किसका चर्चा करेंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका शासनकाल कहां से कहां तक था? 1786 से लेकर 1793 तक था। इसका शासनकाल 1786 से लेकर 1793 तक। इसका शासनकाल 1786 से लेकर 1793 तक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी सुनिए कॉर्नवालिस के शासनकाल में क्या क्या आया था, क्या क्या हुआ, वो हम पहले सुन लीजिए, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है? हम लिखाएंगे। सबसे पहले ये पूछता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल कहां से कहां तक था, ठीक है? तो 1786 से लेकर 93 तक था। 85 तक कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है? 86 में आया था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, भारत में। लेकिन विवादित क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा का जनक पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल।
भारतीय सिविल सेवा का जनक पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन भारत में सिविल सेवा का जनक पूछेगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसके शासनकाल में क्या हुआ था? इसके शासनकाल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त कानून लागू की, अस्थाई बंदोबस्त कानून लागू किया था। कौन लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कानून, 3 गो कानून से क्वेश्चन आता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त। 3 गो से बराबर क्वेश्चन पूछता है, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और कौन? अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कोई दिक्कत? हम लोग अब चर्चा करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। इसका शासनकाल यहां से यहां तक था। इसके शासनकाल में इसे भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। कोई दिक्कत? इसके साथ नोट, यहाँ पे नोट देके लिख देते हैं, ठीक है, विवादित क्वेश्चन है। लेकिन भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारतीय सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कोई दिक्कत? इसके शासनकाल में क्या हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। मैसूर युद्ध हुआ था। कोई दिक्कत? यह इसे अस्थाई बंदोबस्त का जन्मदाता माना, इसे अस्थाई बंदोबस्त का जनक माना जाता है। किसे अस्थाई बंदोबस्त का जनक माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसके समय में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसके समय में क्या हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसके समय में, इसके शासनकाल में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। कोई दिक्कत? कहाँ पे? कहाँ पे? इसके शासनकाल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल, हाँ,
आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है। इसके शासनकाल में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। कोई दिक्कत? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना भी हुआ था। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना, नोट देके लिख लीजिए, इसके शासनकाल में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन पूछता है कि इसकी मृत्यु कब हुआ था। इसकी मृत्यु कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1805 की। इसकी मृत्यु कब हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु भी पूछ देता है, कभी कभी मृत्यु भी पूछ देता है। इसकी मृत्यु कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1805 में मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन पूछ लिया था कि इसकी मृत्यु किस शहर में, इसका कब्र कहाँ है, कहाँ पे हुआ था? कब्र इसकी कहाँ है? गाजीपुर में। इसकी कब्र कहाँ है? गाजीपुर में। गाजीपुर में स्थित है। नोट, ये सब क्वेश्चन खूब पूछता है, अस्थायी बंदोबस्त और पूछता है, यह खूब पूछता है। कोई दिक्कत? एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कॉर्नवालिस को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कॉर्नवालिस, इसका शासनकाल कहां से कहां तक था? 1786 से लेकर 1793 तक। लिखिएगा, बाद में पढ़ ले, इधर रिवीजन कर लीजिए, मिटाएंगे फिर। इसे भारत का सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछ लेगा भारतीय सिविल सेवा का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय सिविल सेवा का, भारत में सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को। कोई दिक्कत? कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल। कोई दिक्कत? अस्थायी बंदोबस्त का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसके शासनकाल में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1805 को। 5 अक्टूबर 1805 को हुआ था मृत्यु। इसका कब्र कहाँ है? खूब पूछता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है? गाजीपुर में है। कहाँ पे है? गाजीपुर में। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल। कोई दिक्कत? समझ में आया? ऑनलाइन वाले सबको समझ में आया? अब इस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछा गया है, हम उसका जिक्र कर लेते, चर्चा कर लेते, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग जवाब दीजिएगा, ऑनलाइन वाले भी मने मन जवाब दीजिएगा, ऑफलाइन वाले आप बोलिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। कोई दिक्कत? यह बीपीएससी 2020 का री एग्जाम में पूछा गया। 66 बीपीएससी री एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। जवाब दे दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कथनों में
स्टेटमेंट में दिया है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पहला स्टेटमेंट सुन रहे हैं, पहला स्टेटमेंट रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा स्टेटमेंट सुनिए, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। स्टेटमेंट तो सुन लिए, अब ऑप्शन इसका सुनिए। ऑप्शन सुनिए, केवल एक सही है, इसमें से कौन सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना तो दो सही है। एक और दो दोनों सही है। कैसे दोनों सही है? स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है? स्टेटमेंट वन यह कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, नहीं थे। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट वन गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या गलत। स्टेटमेंट दो क्या कह रहा है कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यह स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट दो, केवल दो जो है वह सही है। यह क्वेश्चन किसमें पूछा गया? आईएएस प्री 2017 का पूछा गया। किसमें पूछा गया? आईएएस प्री 2017। अगर आप ये पढ़ के जाइएगा, क्या आपका आईएएस का क्वेश्चन नहीं बनता आपसे? जरूर बनेगा। ठीक से पढ़ के जाइएगा, क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा? बीपीएससी का क्वेश्चन नहीं बनेगा? एकदम बनेगा, बशर्ते ध्यान से पढ़िए। ये स्टेटमेंट में हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछी जाती है। क्वेश्चन आप स्टेटमेंट पढ़िएगा तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि इस स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन बन सकती है, इस स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन बन सकती है। कोई दिक्कत? तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कोई दिक्कत? क्वेश्चन को फिर से सुनिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन को ध्यान से सुनिए, आंसर तभी मारिएगा। ऑप्शन नंबर एक लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन नंबर दो लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन नंबर तीन लॉर्ड मियो। ऑप्शन नंबर चार इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर चार इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन री एग्जाम बीपीएससी 2020 का भी पूछा हुआ क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव। क्या होगा इसका आंसर? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश समाज की स्थापना कौन किया था? कोई दिक्कत? क्वेश्चन आपसे बन जाता। कल के क्लास में डिस्कस हम लोग कर लिए, रॉबर्ट क्लाइव जब पढ़ लिए थे। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, किस पर ब्रिटिश संसद के द्वारा महाभियोग मुकदमा चलाया गया था? महाभियोग मुकदमा किस पे चलाया गया था? सुनिए ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर एक वारेन हेस्टिंग्स पे, ऑप्शन नंबर दो लॉर्ड क्लाइव पे, ऑप्शन नंबर सी जनरल डायर पे, ऑप्शन नंबर डी सर जॉन सर पे। किस पे? वारेन हेस्टिंग्स पे। जोर से बोलिए, किस पे? वारेन हेस्टिंग्स पे। बन जाता क्वेश्चन, बन जाता ना। ये 2022 बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन, बीपीएससी 2022 का पूछा हुआ, और यूपी पीसीएस 2010 में भी पूछा हुआ, यूपी पीसीएस 2010 में भी पूछा हुआ। रिंग फिंच नीति का संबंध किससे है? वारेन हेस्टिंग्स से। रिंग फिंच नीति का संबंध किससे? वारेन हेस्टिंग्स से। ये क्वेश्चन पीसीएस झारखंड पीसीएस 2013 का पूछा हुआ, झारखंड पीसीएस 2000। क्वेश्चन बन जाएगी ना, बनती है क्वेश्चन ना, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन वाले की नहीं को कोई दिक्कत। हम जो जो क्वेश्चन लास्ट में बोलते हैं, ये इतना लिखने के बाद उसी पेज के नीचे में ये जो क्वेश्चन बोले हैं, इसको वीडियो को रोक रोक के, क्लिप को रोक रोक के, क्वेश्चन को आप अपने नोट में नोट कीजिएगा, ठीक है? अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है? ताकि ये समझ में आए कि ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछा गया है। आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल आगे अगले गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे, ठीक है?